हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर के जो लास्ट शासक था उसके बारे में पढ़ेंगे। और मुग़लों की जो सोसाइटी थी, इकोनॉमी थी, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से अपना कॉपी पेन लीजिए और ये नोट्स जो है अपने जल्दी से बना लीजिए। तो लास्ट शासक कौन थे? बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, ये जो थे, ही वॉज कन्फाइंड बाय द ब्रिटिश इन रेड फोर्ट। ब्रिटिशरों ने जो है इनको रेड फोर्ट तक, लाल किले तक ही सीमित रखा था। ठीक है, ड्यूरिंग 1857 जो 1857 का विद्रोह हुआ, ठीक है, उसमें जो है जो विद्रोही थे, रिवेल्स थे, उन्होंने जो है इनको सम्राट घोषित कर दिया। ही यूज टू राइट शायरीज इन द पेन नेम ऑफ जफर। इन्होंने जो है जफर के नाम से जो है शायरीज वगैरह लिखी। अब हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर की सोसाइटी के बारे में। ठीक है, तो इनकी सोसाइटी में क्या था कि जो सती और जो चाइल्ड मैरिज थी वो उस टाइम पे मतलब चली हुई थी वो चीज़। और पर्दा सिस्टम भी था उस टाइम पे, प्रचलित था मुगलों के एम्पायर के टाइम पे। फिर इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या थी? इनमें जो है ये क्या करते थे, कॉटन वगैरह, इंडिगो और अफीम वगैरह और तंबाकू वगैरह की प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, और मुगल एम्पायर जो थे इनकरेज करते थे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट वगैरह को। और इनके टाइम में कौन कौन से पोर्ट थे, बंदरगाह कौन कौन से थे? एक था सूरत, जो कहाँ पे है? गुजरात में। कॉम्बे भी गुजरात में है जो बंदरगाह है। एंड कोची एंड मुंशीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, एंड कोची केरला में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो मुगलों के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या है कि जो वजीर होते थे वो प्राइम मिनिस्टर होते थे, दीवान होते थे, उनके पास जो है एग्जीक्यूटिव, रिवेन्यू एंड फाइनेंस सिस्टम होता था। और मीर बख्शी होते थे वो हेड होते थे मिलिट्री डिपार्टमेंट के। मीर समन एंड खान समन जो होते थे वो इंचार्ज होते थे लाइक बिल्डिंग, रोड एंड गार्डन एट्सेट्रा वगैरह के, ये गार्डन होते थे। इसके बाद है हमारे सरदार उस सुदूर। ठीक है, सदर उस सुदूर जो थे वे रिलीजियस मैटर के इंचार्जेस होते थे। ठीक है, अब चीफ काजी क्या होते थे? ये जुडिशियल डिपार्टमेंट के हेड होते थे, जो न्याय डिपार्टमेंट होता था उसके हेड होते थे। उसके बाद है ब्राइट्स क्या होते थे? इंटेलिजेंट ऑफिसर्स होते थे। ठीक है, मुगल एम्पायर में। और उसके बाद है मुस्ताफ़ी, मुस्ताफ़ी क्या होते थे? ऑडिटर जनरल होते थे। तो आपने ये वर्ड याद रखनी है, इनके क्या क्या काम होते थे, ये चीज़ें भी आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेनी है। फिर हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर की डिस्ट्रिक्ट एंड सरकार के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता था? फौजीदार होते थे जो कि सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते थे। ठीक है, उसके बाद है हमारा आमिल एंड अमल गुज्जर। ठीक है, ये क्या करते थे? कलेक्टिव रिवेन्यू एंड पेट्रोलिंग द रोड्स। ये क्या करते थे कि ये प्रमुख राजस्व रिवेन्यू अधिकारी होते थे, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे ये भी। ये कलेक्ट करते थे रिवेन्यू वगैरह। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कोतवाल। कोतवाल में क्या था कि ये जो थे सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर्स थे उनको मेंटेन करते थे, नगर प्रधान होते थे ये। फिर हम पढ़ेंगे प्रगना के बारे में। तो मुगल एम्पायर में जो प्रगना है उसके बारे में क्या है कि शिकदार जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ प्रगना। ये कौन थे? प्रगना के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते थे। और इसके बाद है आमिल। आमिल क्या होते थे? देवर रेवेन्यू ऑफिशियल्स, मतलब ये जो लगान वगैरह निर्धारित करते थे। फिर हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के विलेजेस के बारे में। विलेजेस में कौन होते थे? लंबरदार होते थे, जो गांव के जो ये मुखिया होते थे। पटवारी होते थे, वो गांव के अकाउंट वगैरह का वगैरह देखते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, इसमें खालसा जो भूमि होती थी वो क्राउन लैंड होती थी, मतलब बादशाहों की भूमि होती थी। जहांगीर लैंड होती थी, लैंड ग्रांटेड टू द नोबल्स, जो रईसी होते थे उनके द्वारा ये लैंड दी जाती थी। उसके बाद है हमारे पास मदद ए माश और सूर्यगल, जो लैंड होती थी ये जो धार्मिक और विद्वान व्यक्ति होते थे उनके द्वारा ये भूमि दी जाती थी। फिर है दशाला सिस्टम। ठीक है, ये जो है दशाला सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया किसने? राजा टोडरमल ने। ये अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था। और अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे राजा टोडरमल, उनके द्वारा ये सिस्टम स्टार्ट किया गया। फिर है जब्ती सिस्टम।
जब्ती सिस्टम इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाय द राजा टोडरमल, ठीक है। और ये क्या था जब्ती सिस्टम, ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, आपने याद रखना है क्या था, ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो किस पे बेस्ड था, जो बेस्ड था मेजरमेंट एंड असेसमेंट ऑफ द लैंड, जो भूमि की जो मेजरमेंट और जो लगान होता था उस पे ये बेस्ड था। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो क्या क्या मेथड थे रेवेन्यू कलेक्शन के, एक था राय यील्ड पर यूनिट एरिया, जो उपज होती थी उसके पर यूनिट एरिया के हिसाब से। उसके बाद है कनकुट, कनकुट जो था एस्टिमेट के ऊपर वेस्ट था। और जब्ती जो था वो वेस्ट था, वेस्ट ऑन द यील्ड ऑफ द क्रॉप, जो उपज होती थी फसलों की उसके ऊपर ये वेस्ट होता था। फिर हम पढ़ेंगे जहांगीरदारी सिस्टम। जहांगीरदारी सिस्टम क्या है, जहांगीरदारी सिस्टम अ फॉर्म ऑफ लैंड टेनेंसी दैट डेवलप इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये डेवलप कब हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था इंडिया में, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में, ठीक है। और इसमें क्या होता था, जिसमें किसी भूमि से जो है लगान लेते थे, जब कोई लगान लेते थे, प्राप्त कर लेते थे, तो उसके जो प्रशासक की जिम्मेदारी थी वो राज्य के एक अधिकारी को दी जाती थी, ठीक है। फिर है इसके बाद हम पढ़ेंगे इजारा सिस्टम। इजारा सिस्टम क्या होता था, द गवर्नमेंट बिगेन कॉन्ट्रैक्टिंग द लैंड विद द मिडल मैन। इसमें क्या होता था कि जो सरकार होती थी, गवर्नमेंट होती थी, वो कॉन्ट्रैक्ट करती थी लैंड का किसानों के साथ, ठीक है। इसमें और इसमें क्या होता था कि किसानों को जो था एक फिक्स अमाउंट का भुगतान देना पड़ता था राज्य को, स्टेट को, ठीक है। मुगल पेंटिंग, मुगल पेंटिंग जो है जो जसवंत थे, ठीक है, वो अकबर के शासनकाल में जो फेमस पेंटर होते थे। और मुगल पेंटिंग जो थी जहांगीर के शासनकाल में काफ़ी प्रचलित हुई थी। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम मुगल एम्पायर के लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे और एरा पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे, ये मुगल एम्पायर की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हमारा जो है मुगल एम्पायर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने अपने नोट्स जो हैं अच्छे से बनाने हैं, ताकि आप जब भी अपने नोट्स पढ़ें तो आपको एक बार पढ़ने से ही ये सारे लर्न हो जाएं। थैंक यू।